तो आज मैं आप लोगों से बात करता हूँ बच्चों यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के रिस्पेक्ट से। तो देखो सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, उसी में से माइटोकॉन्ड्रिया भी आप लोगों ने क्लास के बारे में पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अब इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला जाता है? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया ही बेसिकली वो चीज होती है जो सेल के अंदर क्या करता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या करता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के कारण फॉर्मेशन होती है यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स मतलब कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसके फुल फॉर्म है यहाँ पर। एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड इट इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। बेसिकली एटीपी ही क्या है यहाँ पर, सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो उसकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग यहाँ पर पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इट इज आल्सो अ डबल लेयर स्ट्रक्चर। ये हमारे पास डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है और इस तरीके से है, देखिए मान लीजिए अब अगर मैं इसको कट करके इसका इंटरनल व्यू दिखाता हूँ आपको, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ से कट कर दिया इस तरीके से और इसको टॉप व्यू से देख रहा हूँ इस तरीके से, तो इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके देखने को मिलती है। दिस इज द आउटर लेयर, ये मेरे पास यहाँ पर आउटर लेयर है और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, मैं देखता हूँ जो इनर मेम्ब्रेन है उसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर क्रिस्टाई। इनर मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग यहाँ पर क्रिस्टाई बोलते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन इज प्रोजेक्टेड इनसाइड, अंदर की तरफ को प्रोजेक्टेड है इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की फॉर्म में जिनको क्रिस्टाई बोला है। और ये करती क्या है? बेसिकली इसका फंक्शन होता है यहाँ पर इनहेंस द सरफेस एरिया। ये बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ा रही है, किस चीज के लिए? सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए। भाई मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का एक धागा है, अब उसको मुझे इतनी सी जगह में रखना हुआ तो लपेटा मार के तो रखूंगा इस तरह की शेप, तो उसका वॉल्यूम एरिया थोड़ी कम हुआ है। तो यानी सरफेस एरिया हम लोग क्या देखते हैं उसका उतना ही रहता है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इसने सिर्फ यहाँ पे जगह ही कम की है, अदरवाइज सेम होता है यहाँ। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक खास बात हो रहा है कि ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अपना पर्सनल खुद का डीएनए प्रेजेंट हो। दिस इज द डीएनए। इसके पास अपना पर्सनल डीएनए होता है और इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके पास अपने पर्सनल राइबोसोम्स भी होते हैं। राइबोसोम डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर पाई जाती है और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए। तो इसी वजह से राइबोसोम को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। चलिए, तो इनके पास अपने पर्सनल खुद के राइबोसोम्स होते हैं, खुद का पर्सनल डीएनए होता है। फंक्शन मैंने बता दिया, सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है। इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दुनिया में कभी भी कहीं पर भी फॉस्फेट लिखा हुआ देख लेना तो समझ लेना कि एनर्जी की बात चल रही है। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में था, इतना ही है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में खास नहीं होता। ठीक। अब मैं बात करता हूँ आपसे एक और ऑर्गेनेली के बारे में। दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ईआर के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं।
तो मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पर सेल है और ये मेरे पास इधर में न्यूक्लियस है। तो इसी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि इस तरीके की स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होती है हमारे पास। ठीक है जी, ये देखिए इस तरीके की स्ट्रक्चर है ये मेरे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मैश लाइक स्ट्रक्चर, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, विच इज composed of numerous tubes। तो इसके अंदर एक बहुत सारी ट्यूब्स होती है, तो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ट्यूब्स ही बोला जाता है। बाकी हम लोग क्या देखते हैं, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियर है, ये मेरे पास न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। तो इट इज एक्सटेंडेड, ठीक है, इट इज एक्सटेंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है। इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, सेल के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। और इसका मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन। जो साइटोप्लाज्म के अंदर कंटेंट है उसको इसी के थ्रू न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में इसके थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ट्रांसपोर्ट चैनल, आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट चैनल ऑफ द सेल। तो मैश लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूक्लियस ट्यूब से इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, दैट इज हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। जी, उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में बहुत इजीली मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और एक काम और होता है, द रोल ऑफ पैकेजिंग। रोल ऑफ पैकेजिंग, बहुत सारे सब्सटेंसेस की पैकेजिंग में भी ये हेल्प करता है, उनको पैकेजिंग करने में हेल्प करता है। ठीक, अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरे पास दो तरीके का होता है बेटा, एक होता है SER और एक होता है RER। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरे पास दो तरीके का है, एक SER और एक RER। RER कहलाता है मेरे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है वो रफ है, उसकी अपीयरेंस रफ है, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम डॉट लाइक स्ट्रक्चर। इसी राइबोसोम के ऊपर हम देखते हैं कि डॉट लाइक स्ट्रक्चर से देखिए रेटिकुलम। तो ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर से और कुछ नहीं है बेटा, ये भी राइबोसोम ही होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपीयरेंस जो है रफ है ड्यू टू राइबोसोम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस रफ होती है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपीयरेंस स्मूथ होती है, यहाँ पर किसी भी तरह के कोई भी राइबोसोम हमारे पास नहीं होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो उसके ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी सरफेस यहाँ पर क्या है, अच्छा। अब यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता दूं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है, और राइबोसोम ही प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहलाता है, प्रोटीन बनाता है। तो यानी कि RER सेल के अंदर किस चीज की फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन। दूसरी तरफ SER का क्या फंक्शन होता है, SER का फंक्शन होता है बेसिकली लिपिड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन का। तो मैंने आपको बताया था जब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, तो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन की मिलकर के बनी होती है। तो लिपिड और प्रोटीन दोनों के कॉम्बिनेशन को लिपोप्रोटीन बोलते हैं। तो उसको बनाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए लिपिड कहाँ से आता है, SER से, और प्रोटीन कहाँ से आता है, RER। तो lipid from SER and protein from RER is responsible for the formation of cell membrane। और इन दोनों की मदद से सेल मेम्ब्रेन बनाने की प्रोसेस को ही मैं बोलता हूँ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।
इसी को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो आरईआर प्रोटीन बना रहा है और एसईआर लिपिड बना रहा है। उसके अलावा एसईआर का एक फंक्शन और भी, एसईआर के बारे में बात करें तो इट इज आल्सो प्रेजेंट इन, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन liver cells of vertebrates. It is also present in the liver cell of vertebrates. Vertebrates कौन होते हैं? हम लोग जो जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, वर्टिब्रेट्स की जो लीवर होती है, लीवर सेल के अंदर एससीआर प्रेजेंट होता है और वहां पर इसका क्या फंक्शन होता है? डिटॉक्सिफिकेशन। इसका फंक्शन होता है बच्चों किस चीज का? डिटॉक्सिफिकेशन। यानी वहां पर इट डिटॉक्सिफाई द मैनी ड्रग्स एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस। बहुत सारे ड्रग्स को और बहुत सारे जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में लीवर में, उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एससीआर एंड आरईआर एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।